नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम लोग हिप सर्जरी के बारे में बात करने वाले हैं। आज समझेंगे हिप सर्जरी की नौबत कब आती है और ये भी जानेंगे कि इस सर्जरी में डुअल मोबिलिटी कप इसकी क्या भूमिका होती है। और इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निशिकांत कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञों में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर साहब, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? हिप रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि जब आपका जो हिप वो ख़राब हो जाती है, हिप में आर्थराइटिस हो जाती है। आर्थराइटिस हिप में होने के सबसे कॉमन जो कारण होते हैं उसको कहते हैं हम लोग एवीएन कहते हैं, एवास्कुलर नेक्रोसिस। मतलब कि आपकी हिप की बॉल की जो ब्लड सप्लाई होती है वो ख़त्म हो जाए। इसका सबसे कॉमन जो कारण होता है वो होता है एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स। मतलब कि आपकी स्टेरॉइड्स का सेवन ज़्यादा करना, कारण जो हमारे यहाँ आयुर्वेदिक दवाइयाँ हो गई, या आप कह लीजिए कुछ तरह की गठिया में लोग स्टेरॉइड्स बहुत खाते हैं, इस कारण से। और बहुत कॉमन हमारे यंगस्टर्स में जिम कल्चर्स, जिसके कारण वो जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स करते हैं, मसल बनाने के लिए करते हैं। इन सब कारण से क्या होती है, आपकी हिप की जो ब्लड सप्लाई होती है वो चली जाती है। तो यंग एज में ही आपकी हिप की जो ब्लड सप्लाई होगी जाएगी, तो धीरे धीरे आपका कुल्ला सूखने लग जाएगा। जब सूखेगा तो क्या होगा, आप जैसे ही चलना शुरू करेंगे इट विल बी एक्सट्रीमली पेनफुल। आपकी हिप में पेन होगा, आप चल नहीं पाएंगे, 10 कदम चलते चलते ही आपको पेन करने लगेगी। आपके हिप में डिफॉर्मिटी आ जाएगी, पैर या तो फ्लेक्शन या एबडक्शन या एडक्शन डिफॉर्मिटी में चली जाती है। पहला कारण ये। दूसरा कारण, आपकी यंग एज में ही आपका कुल्ला टूट जाए चोट लगने के कारण। सिर्फ कुल्ला ही ना टूट जाए, कभी कभी एस्टाब्लम का फ्रैक्चर्स हो सकता है, या कभी कभी हिप डिसलोकेट कर सकता है। इन सब कारणों से आपके हिप की जो ब्लड सप्लाई होती है वो चली जाती है, क्योंकि उसकी ब्लड सप्लाई बहुत ही प्रिकैरियस, बहुत ही नाजुक होती है। एक हल्के से चोट के कारण भी वो ख़त्म हो सकती है। अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो हम लोग हिप को रिप्लेस करते हैं। इसके करने के बहुत सारे मेथड हो गए हैं आज के डेट में। वन ऑफ द बेस्ट, मैं कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरीज इन दिस एंटायर यूनिवर्स इज़ हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो इसको कहा जाता है ऑपरेशन ऑफ द सेंचुरी इज़ हिप रिप्लेसमेंट। तो करने के बहुत सारे टेक्निक हैं, बहुत सारी रिफाइनमेंट आई है आज के दिनों में। उसी का एक नया जो रूप आया है उसी को कहते हैं हम लोग डुअल मोबिलिटी कप कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं यही चाहूँगी कि ये डुअल मोबिलिटी कप जो है सर्जरी में क्या है ऐसा जिसके बारे में आप भी बता रहे हैं कि काफ़ी रिवोल्यूशनरी है, तो इसके बारे में दर्शकों को बताएं। देखिए, हिप रिप्लेसमेंट में एक सबसे कॉमन जो समस्या आती है, लोग भी इससे बहुत ग्रसित होते हैं कि कुल्ला ऑपरेशन करवा लिया, कुल्ला लेकिन निकल जाता है, हम लोग कहते हैं डिसलोकेट कर जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हिप की जो आपने इम्प्लांट तो लगा दिया, लेकिन वो स्थिर कैसे रहेगा? स्थिर तो रहेगा मसल से। तो कई बार क्या होती है, आपकी एबडक्टर्स कहते हैं हम लोग, ग्लूटियस मीडियस कहते हैं, उसकी पावर कम हो जाती है। तो आपका कुल्ला क्या होगा, बार बार निकलेगा। या कई बार प्रॉपर प्लेसमेंट, आपने जो कप और स्टेम लगाया उसका प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं होने के कारण भी हिप डिसलोकेट कर सकता है। इन्हीं सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए एक नई चीज़ आई है, इसको कहते हैं डुअल मोबिलिटी कप कहते हैं। तो अगर आप गौर से इस मॉडल पर देखेंगे तो क्या होती है कि आपकी हिप में इस तरह का पहला तो एक कप होता है, ये इस तरह का एक कप होता है जो कि हम लोग पहले तो एस्टाब्लम में इसको फिट करते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या था कि पहले यही बॉल थी जो इसमें फिट होती थी। आज के डेट में इसके अंदर भी एक ये इस तरह का इम्प्लांट लग जाता है, और ये हम लोग इसको एस्टाब्लम, ऊपर वाले पार्ट को एस्टाब्लम कहते हैं, नीचे वाला पार्ट फीमर हुआ, और फिर नीचे इस तरह से आपने इसमें एक स्टेम लगाया। अब इसमें दो तरह का बॉल आता है, एक अंदर एक छोटा सा बॉल, एक बाहर बड़ा बॉल। आपने इसमें ये इस तरह का बॉल लगा दिया। अब ये चीज़ यहाँ पर जाकर मूवमेंट होगी, तो इसमें दो मोबिलिटी हो रही है। एक तो मोबिलिटी इसके बीच में और एक मोबिलिटी यहाँ पे, यानी कि दो प्लेन में मोबिलिटी है। एक तो आप देखेंगे इस वाले वाइट और इसके बीच में, और ये जो एक पिंक देख रहे हैं इसके बीच में। तो इसको कहते हैं दो मोबिलिटी, यानी कि हिप में एक ही मोबिलिटी नहीं है, एक आउटर लेयर में भी और इनर लेयर में भी ये दो मोबिलिटी हो रही है। इसका फ़ायदा क्या होता था, पहले एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन थी लोगों में कि अगर हिप का रिप्लेसमेंट करवा लेंगे तो नीचे नहीं बैठ पाएंगे, आलती पालती नहीं मार पाएंगे। ये इन सब चीज़ों को दूर करता है। इसके करने के बाद पेशेंट नीचे तक बैठ सकते हैं, आलती पालती मारकर भी बैठ सकते हैं, आप किसी तरह का पोस्चर से जूम कर सकते हैं।
दूसरा कारण कि ये हिप की मूवमेंट को बढ़ाता है। नॉर्मली हिप की ऑपरेशन करने के बाद अगर आपकी हिप की मूवमेंट थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, लेकिन ये हिप की मोबिलिटी को बढ़ाता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा, इससे डिसलोकेशन के रेट्स बहुत हद तक कम गए हैं। तो इन सब चीज़ों को, जो हिप में जो पहले परेशानियां थी, काउंटर करने के लिए एक नई चीज़ है जिसका कि बहुत ही फ़ायदा सिलेक्टिव केसेस में हम लोग करते हैं, नॉट इन एवरीवन। जिस केसेस में रियली ज़रूरत होती है, एब्डक्टरी इफिशिएंसी हो गई, कई के बाद पोलिटिक पेशेंट्स होते हैं उसमें करते हैं, जिसको कि नर्व की दिक्कत होती है उसको करते हैं। तो हर पेशेंट्स में नहीं, लेकिन सिलेक्टिव पेशेंट में इसको कर कर एक तरह का नया जीवन हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।